बकवास कर करके बताने की क्या जरूरत है डार्लिंग। आपकी बोलबानी से आपकी औकात का माप अच्छी तरह ले लिया हमने। अब बेटे मौज कर दी। अरे वाह बेटे वाह। अरे ताऊ तेरे को कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ बेटे मैं गाना गाता हूँ। अच्छा ठीक है गाना गा। जब मैं गुटका बन जाऊं तुम भी मल बन जाना, जो कम पड़ जाए सांसें तुम गुटका ठूक के आना। ओए ताऊ इतना घटिया सॉन्ग तूने कैसे लिख लिया? और बेटा वो तो एक टैलेंट है मेरे अंदर, टैलेंट। मनोज बुढ़ा कहीं का। चलो इसकी बात छोड़ो, हम लोग अपनी स्टोरी शुरू करते हैं। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं पाको लीव परमैन। तो गाइस जल्दी से जल्दी शुरू करते हैं बिना किसी टाइम पास के। गाइस थैंक यू सो मच, आप लोगों के सपोर्ट के कारण हमारे चैनल ने लगभग 4 लाख व्यूज क्रॉस कर लिए हैं। मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि हमारे 4 लाख व्यूज हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच, लव यू ऑल और राम राम। गाइस हम लोग देखते हैं कि एक दिन ऐसे ही मिस सुमीरे अपने स्कूल में होती हैं और स्कूल में काफ़ी लड़कियां परमैन के बारे में बता रही होती हैं कि तुम्हें पता है परमैन इतना ज़्यादा हैंडसम है। और ऐसे ही वो परमैन को बोलती है कि मुझे तो परमैन पे क्रश आ गया है, जिसकी वजह से मतलब पाको थोड़ा सा इरिटेट हो जाती है। उसके बाद मिस सुमीरे उन लड़कियों से बोलती है कि तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, ज़रा मुझे भी बताना। तो उसके बाद वो लड़कियां बताती है कि हम परमैन के बारे में बात कर रहे हैं कि परमैन कितना ज़्यादा हैंडसम है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे जानबूझकर परमैन की थोड़ी सी बुराई करने लगती है कि परमैन है ही क्या, तुम्हें पता है परमैन एक एलियन है। जिसके बाद वो सारी लड़कियां सोचने लगती है क्या परमैन एलियन है। तो उसके बाद मिस सुमीरे ये भी बोलती हैं कि हाँ और परमैन दूसरी दुनिया से हमारी दुनिया में आया है। तो उसके बाद एक लड़की बोलती है उस हिसाब से तो पाको भी एलियन है। उसके बाद मिस सुमीरे मतलब थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और बोलते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पाको को एलियन बोलने की। तो उसके बाद एक लड़की बोलती है कि देखो सुमीरे हम सबको पता है कि पाको तुम्हारे घर पर रहती है, तो इसकी वजह से तुम्हें तो उसकी रियल आइडेंटिटी पता होगी, तो हमें बताओ ना कि आखिर ये पाको है कौन। तभी हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे उन लड़कियों से पूछती है कि तुम पाको के बारे में क्यों जानना चाहती हो। तभी एक लड़की बोलती है अरे उसके मुंह पे गुटखा खा के थूकना चाहता हूँ। अबे क्या कर रहा है ताऊ? और बेटा फोन पे बात कर रहा हूँ। अबे यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है। और बेटा माफ कर दो गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। मनोज बुढ़ा। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वो लड़की बोलती है कि हम उस लड़की से मिलना चाहते हैं और परमैन के बारे में कुछ बात करना चाहते हैं। तो उसके बाद एक लड़की बोलती है कि मिस सुमीरे आज हम आपके घर पर चलेंगे क्योंकि हम सब पाको से मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे उन लड़कियों को मना नहीं कर पाती है। मिस सुमीरे बोलती है कि ठीक है तुम सब मेरे घर पर आ जाना। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ के स्कूल में मिक्सुओ क्लास के बाहर खड़ा हुआ होता है और मिक्सुओ कुछ सोच रहा होता है अगर आज इस रोबोट ने काम कर लिया होता तो आज मैं क्लास के बाहर ना खड़ा होता। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ सोचता है कि इस रोबोट के बच्चे को तो मैं घर जाने के बाद बताऊंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिक्सुओ फाइनली अपने घर पहुंच जाता है और पहुंचने के बाद मिक्सुओ बोलता है कि इस रोबोट के बच्चे को नहीं छोड़ूंगा मैं, कहाँ पर है। तो उसके बाद मिक्सुओ अपने रोबोट को बाहर निकालता है और उसे ऑन कर देता है। उसके बाद परमैन अपने रोबोट पर बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है और बोलता है कि ए रोबोट तुमने मेरा होमवर्क क्यों नहीं किया, तुम्हारी वजह से आज मेरे को क्लास के बाहर खड़ा रहना पड़ा। तो उसके बाद उसका रोबोट बताता है कि मैं खेलने चला गया था जिसकी वजह से मैं तुम्हारा होमवर्क नहीं कर पाया। जिसके बाद परमैन उस पर और ज्यादा चिल्लाता है कि क्या बस तुम खेलने के लिए रोबोट बनते हो, कभी मेरा होमवर्क भी कर दिया करो। जिसके बाद परमैन के रोबोट को भी बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है और वो बोलता है कि मैं हमेशा तुम्हारा होमवर्क करता हूँ, बस आज ही नहीं किया। कि इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं है, बिना बात पे गुस्सा कर रहे हो। जिसके बाद परमैन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। उसके बाद परमैन अपना परमैन सेट पहन लेता है और वहां से चला जाता है। वहां से जाने के बाद परमैन का मूड काफी ज्यादा खराब होता है और परमैन सोच रहा होता है कि इस रोबोट के बच्चे ने मेरी नाक में दम कर दिया है, अब मैं क्या करूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन काफी ज्यादा गुस्से में होता है और बोलता है कि उसकी वजह से आज क्लास में मेरी कितनी ज्यादा बेइज्जती हुई है पता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि चलो इस बात को छोड़ो, चलो मैं पाको के घर जाता हूँ। वहां जाने के बाद कम से कम मैं थोड़ा सा रिलैक्स फील तो करूंगा।
और उसके बाद परमैन मिस सुमीरे के घर के बाहर पहुंच जाता है। और वहां पहुंचने के बाद परमैन जोर जोर से आवाजें लगाने लगता है कि पाको मैं आ गया, बाहर आ जाओ। जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे जैसे ही बाहर देखती है ना, वहां पर परमैन आया हुआ था। तो उसके बाद पाको बोलती है, अरे परमैन अभी इस टाइम पर क्यों आ गया, अभी तो मेरी दोस्त भी आने वाली है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि मिस सुमीरे की जो दोस्त होती है ना, वो परमैन को देख लेती है और बोलती है कि हे परमैन हम यहाँ पर हैं। उसके बाद परमैन उन लड़कियों से बात करने लगता है और उसके बाद वो लड़कियां बोलती है कि परमैन क्या तुम हमारे घर पर चलोगे, हम तुम्हें केक खिलाएंगे। उसके बाद परमैन थोड़ा सा शर्मा के बोलता है कि हाँ ठीक है चलो। उसके बाद परमैन उन लड़कियों के साथ चला जाता है। ये सब देख के पाको को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। वो पाको से मिलने आया था, लेकिन उसकी ये दोस्त परमैन को अपने साथ ले गई। ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया परमैन ने उनके साथ जाकर। उसके बाद परमैन थोड़ी देर बाद वहां से आ जाता है और पाको काफी ज्यादा गुस्से में होती है। परमैन बोलता है कि क्या बात है पाको, आज तुम काफी गुस्से में लग रही हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलते हैं कि हाँ आज मैं बहुत ही ज्यादा गुस्से में हूँ और मेरे गुस्से का कारण पता है परमैन, तुम हो। उसके बाद पाको बोलते हैं कि क्यों तुम उन लड़कियों के साथ गए थे। उसके बाद परमैन बोलता है कि अरे मुझे काफी ज्यादा भूख लगी थी, आज स्कूल में मैं पूरे दिन बाहर खड़ा रहा था और घर जाने के बाद भी मैं रोबोट पे चिल्ला पड़ा, जिसकी वजह से मैंने कुछ नहीं खाया था। और जब उन लड़कियों ने बोला ना कि वो मेरे को खाना खिलाएंगी, इसीलिए मैं उनके साथ चला गया था पाको। उसके बाद पाको गुस्से से लाल हो जाते हुए बोलते क्या मैं तुम्हें भूखा रखती हूँ परमैन, मैं भी तो तुम्हें कुछ ना कुछ खिलाती रहती हूँ। के बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अरे उनके साथ बस खाना खाने ही तो गया था, ऐसा कौन सा जुल्म कर दिया मैंने जो तुम मेरे पे इतना चिल्ला रही हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और बोलती है कि ठीक है तुम्हें जिस लड़की के साथ जाना है जाओ, जिस लड़की के साथ खाना खाना है खाओ, मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन एक बात याद रखना परमैन, कोई भी तुम्हें मेरे जितना प्यार नहीं करेगी। उसके बाद परमैन को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज वो सुबह से ही क्लास के बाहर खड़ा था, उसकी क्लास के सामने काफी ज्यादा बेइज्जती भी हो गई थी, जिसकी वजह से परमैन अपना आपा खो देता और काफी ज्यादा गुस्से में बोलता है पाको से। के बाद परमैन बोलता है कि हाँ तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि आज तक तुमने मुझे अपनी शक्ल नहीं दिखाई है पाको, तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि बात बात में मेरी गलती निकालते हो और तुम मुझसे इतना ज्यादा प्यार करती हो कि हर बात को गलत वे में ही लेके जाती हो। जिसके बाद पाको काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और वहां पर बूबी और पायान भी आ जाते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि बूबी और पायान उन दोनों की लड़ाई शांत करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन लड़ाई शांत नहीं होती। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन वहां से गुस्से से चला जाता है और पाको भी वहां से गुस्से से चली जाती है और पाको जाते हुए यही बोलती है कि बहुत ही ज्यादा खड़ूस है, मैं इसकी शक्ल दोबारा कभी भी नहीं देखना चाहूंगी। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि परमैन भी यही सोच रहा होता है कि मैं इस लड़की की शक्ल दोबारा नहीं देखना चाहता, जब देखो मेरे पे चिल्लाती रहती, लेक्चर देती रहती और कोई काम धंधा नहीं है इसे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एकदम से रुकता और बोलता है कि अब मैं कहाँ पे जाऊँ, मैं अपने घर तो जा नहीं सकता क्योंकि रोबोट को बोल के आया हूँ कि मैं अब घर वापस नहीं आऊंगा। तो उसके बाद परमैन बोलता है कि चलो मैं कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला जाता हूँ। और उसके बाद परमैन शहर से बाहर चला जाता है। शहर से बाहर जाते ही परमैन एक आइलैंड पे चला जाता है और आइलैंड पे जाके सोचता है कि अब मैं कुछ दिनों के लिए यहीं पर रहूंगा, किसी को मेरी चिंता ही नहीं है। और परमैन अपनी आंखें बंद करता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं क्योंकि आज उसने उस लड़की से लड़ाई की थी जिसे वो सबसे ज्यादा प्यार करता था। परमैन ने कभी भी नहीं सोचा था कि उसे पाको से इतनी बुरी तरीके से लड़ना भी पड़ेगा। उसके बाद परमैन एक झटके से बोलता है कि ठीक है लड़ाई तो उसने की है, मैंने नहीं की है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है मैं उस लड़की के पास वापस जाने वाला नहीं हूँ, वो एक नंबर की खड़ूस है, टॉम बॉय है, जब देखो मेरी गलतियां निकालती रहती है। दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पाको अपने रोबोट से बात कर रही होती है। परमैन काफी ज्यादा बुरा लड़का है, उसने मुझसे पता है कितनी गंदी तरीके से बात की। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट ये बोलती है कि चाहे तुम कुछ भी कह लो पाको, मैं जानती हूँ तुम परमैन को पसंद करती हो। जिसके बाद पाको के गाल लाल हो जाते हैं और पाको गुस्से से बोलती है मैं उस बुद्धू को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हूँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको भी यही बात बोलती है कि मैं उस बुद्धू से आज के बाद कभी भी बात नहीं करूँगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की रोबोट बोलती है कि इस बार तो लड़ाई कुछ ज्यादा ही सीरियस हो गई है, ये दोनों पता नहीं एक दूसरे से लड़ते क्यों रहते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन पृथ्वी पर एक मॉन्स्टर आता है जिसका नाम होता है
डेमोन होता है और डेमोन बोलता है कि मैंने काफी सारी दुनियाओं पर कब्जा कर लिया है, अब मैं पृथ्वी पर कब्जा कर लूंगा और अब ये पृथ्वी मेरी है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि तीनों परमैन्स डेमोन को रोकने के लिए वहां पर आ जाते हैं, पायान, बूबी और पाको। पाको बोलते हैं कि जब तक हम यहाँ पे हैं ना, तुम हमारी पृथ्वी पे कब्जा नहीं कर सकते, हम तुम्हें ऐसा करने नहीं देंगे। उसके बाद पायान और बूबी बोलते हैं कि हाँ। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेमोन हंसते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम लोग मुझे रोकोगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेमोन एक हाथ मारता है और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सभी परमैन्स काफी ज्यादा दूर जाकर गिरते हैं और डेमोन हंसते हुए बोलता है कि जो लोग मेरी बराबरी नहीं कर पा रहे वो मुझसे लड़ेंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेमोन आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि तुम लोग मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, अब मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर परमैन आ जाता है और बोलता है कि जब तक है हम काहे का गम। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अल्टीमेट 9। उसके बाद उसका गोल्डन डायमंड सेट बाहर आ जाता है और परमैन बोलता है कि जब तक मैं यहाँ पे हूँ ना, तू अर्थ का कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। उसके बाद वो हंसने लगता है, बोलता है कि अच्छा तो तू मुझे रोकेगा। उसके बाद परमैन बोलता है कि हाँ। उसके बाद डेमोन बोलता है कि अरे मेरे रास्ते से हट जा, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो अभी तेरे दोस्तों का किया है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन डेमोन को एक मुक्का मारने वाला होता है, तभी डेमोन परमैन का पंच ब्लॉक कर देता है और डेमोन बोलता है कि अच्छा तो तू मुझे मुक्का मारेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेमोन परमैन को एक पंच मारता है और परमैन पीछे जाकर एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग से टकरा जाता है। तो जैसे ही परमैन उस बहुत ही बड़ी बिल्डिंग से टकराता है ना, वो बिल्डिंग चकनाचूर हो जाती है और परमैन उस बिल्डिंग के नीचे दब जाता है और डेमोन हंस रहा होता है और बोलता है कि तुम लोगों के अंदर तो काफी ताकत है, क्या तुम लोग मेरे लिए काम करना चाहोगे? डेमोन बोलता है। तभी पायान, बूबी और पाको बोलते कभी भी नहीं। उसके बाद डेमोन बोलता है कि अच्छा तो तुम मेरे लिए काम नहीं करोगे, ऐसी बात है तो मुझे तुम लोगों को अपने प्लेनेट पर ले जाना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डेमोन पाको, पायान, बूबी को अपने प्लेनेट पर ले जाता है और थोड़ी ही देर बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर जेसीबी आती है और परमैन इतनी बड़ी बिल्डिंग के नीचे दबा था। तो 6 घंटे की मेहनत के बाद फाइनली कंस्ट्रक्टर वर्कर्स परमैन को वहां से निकाल लेते हैं और जैसे ही वो लोग परमैन को वहां से निकालते हैं, वो लोग देखते हैं कि परमैन के सर से खून बह रहा है। उसके बाद वो लोग परमैन को हॉस्पिटल लेके जाते हैं और डॉक्टर जैसे ही परमैन को देखता है वो बोलता है कि इसका तो बहुत ही ज़्यादा खून बह चुका है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डॉक्टर उसे इमरजेंसी वार्ड में ले जाते हैं और परमैन का इलाज शुरू कर देते हैं। हम लोग देखते हैं कि परमैन सिर्फ और सिर्फ 1 दिन के अंदर ही अपने पैरों पर वापस खड़ा हो जाता है और परमैन बोलता है कि मैं इतनी जल्दी रिकवर कैसे कर गया, मुझे तो नहीं पता। उसके बाद डॉक्टर बोलता है कि आप यूनिक हो परमैन, आपके जितनी पावर मैंने आज तक नहीं देखी। मैंने बहुत सारे पेशेंट्स को देखा होगा लेकिन कोई भी इतनी जल्दी रिकवर नहीं हो पाया है, और जब मैंने आपको पहली बार देखा था ना, मेरे को लगा था कि आप बचोगे भी नहीं, और आप तो सिर्फ 1 दिन के अंदर अंदर अपने पैरों पर वापस खड़े हो गए। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है मेरे बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं वहां पर पुलिस आती है और पुलिस परमैन को बताती है कि वो मॉन्स्टर आपके दोस्तों को स्पेस में ले गया है, हम बस इतना ही जानते हैं। जिसके बाद परमैन बोलता है कि क्या वो लोग मेरे दोस्तों को स्पेस में ले गए हैं। उसके बाद परमैन बर्डमैन को कॉल लगाता है और बर्डमैन वहां पर आ जाते हैं और बर्डमैन बोलते हैं हाँ क्या हुआ मिक्सो, तुमने मुझे क्यों बुलाया। तो उसके बाद मिक्सो सारी बात बर्डमैन को बताता है कि कैसे कैसे एक डेमोन नाम का एक मॉन्स्टर आया, मुझे पेल दिया और मेरे दोस्तों को अपने साथ ले गया। उसके बाद जैसे ही बर्डमैन डेमोन का नाम सुनते हैं वो बोलते कि अच्छा तो अब ये यहाँ पर आ चुका है। उसके बाद परमैन बोलता है क्या आप इसे जानते हैं। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं बर्डमैन बोलते हैं हाँ मैं इसे अच्छी तरीके से जानता हूँ,
ये एक मॉन्स्टर है और ये काफी सारी गैलेक्सीज में घूम घूम कर ताकतवर सोल्जर्स को इकट्ठा कर रहा है। अब पता चला ये पायान, बूबी और पाको को क्यों लेके गया है, क्योंकि ये अपनी सेना की ताकत बढ़ाना चाहता है। पर मैन, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूँ, प्लीज अपने दोस्तों की जान प्यारी है तो जल्दी से जल्दी उनके पास जाओ और उन्हें हरा दो। उसके बाद परमैन अपनी गर्दन को नीचे करते हुए बोलता है कि बर्डमैन, वो डिमोंग मुझसे बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, मैं उस डिमोंग का कुछ भी नहीं उखाड़ पाऊंगा। तभी बर्डमैन बोलते हैं कि ऐसा क्यों कह रहे हो तुम, तुम्हारे पास तो गोल्डन डायमंड सेट है, तुम एक झटके में उसे हरा सकते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है भले ही मेरे पास गोल्डन डायमंड सेट है, लेकिन डिमोंग ने सिर्फ एक ही पंच में मेरे को 1-2 दिनों के लिए सुला दिया था, वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तो उसके बाद बर्डमैन परमैन को बोलते हैं अच्छा परमैन, एक काम करो, तुम अपनी अंदर की पावर को बढ़ाओ, तुम अपनी बॉडी की पावर को बढ़ाओ। अगर तुमने अपनी बॉडी की पावर को इंक्रीज कर लिया ना, तो मैं ये पक्का कह सकता हूँ कि तुम्हारे बर्डमैन सेट की ताकत 10 गुना बढ़ जाएगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है ठीक है, अगर मुझे अपने दोस्तों को बचाने के लिए अपनी बॉडी की पावर इंक्रीज करनी पड़ी तो मैं इंक्रीज जरूर करूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि अगले ही दिन से परमैन रोज रनिंग के लिए जाता है, डेली लगभग 5 से 6 घंटे एक्सरसाइज करता है और अपनी बॉडी की पावर बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज कर लेता है और अच्छी अच्छी वेजिटेबल्स खाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन एक ही महीने में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर हो चुका था। उसके अंदर अब इतनी ताकत आ चुकी थी कि वो कबाव को हरा सके बिना परमैन सेट के। उसके बाद परमैन बोलता है कि अब मेरे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत आ गई है कि शायद मैं उस डिमोंग को हरा दूंगा। उसके बाद बर्डमैन बोलते हैं कि शायद नहीं, अब ये बात पक्का हो चुकी है कि तुम ही जीतने वाले हो, बस अपना कॉन्फिडेंस लूज मत करना। उसके बाद परमैन बोलता है कि ठीक है बर्डमैन। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और बर्डमैन डिमोंग के प्लेनेट चले जाते हैं। वहां जाते ही हम लोग देखते हैं कि डिमोंग आराम से एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। डिमोंग बोलता है अच्छा तो तुम मुझसे लड़ने आए हो, भूल गए पिछली बार कितनी बुरी तरीके से मैंने तुम्हें हराया था। परमैन बोलता है कि छोड़ दो मेरे दोस्तों को। तभी डिमोंग हंसते बोलता है कि ये। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहां पर 3 मॉन्स्टर्स आते हैं। एक मॉन्स्टर काफी ज्यादा मोटा होता है और पायान की तरह दिख रहा होता है, एक मॉन्स्टर लड़की की तरह होती है जो बिल्कुल पाको की तरह दिख रही होती है, और एक मॉन्स्टर बूबी की तरह दिख रहा होता है। जिसके बाद परमैन बोलता है ए, तूने मेरे दोस्तों का क्या हाल कर दिया है। उसके बाद डिमोंग बोलता है कि मैंने तुम्हारे दोस्तों को मॉन्स्टर में कन्वर्ट कर दिया है और अब ये सब मेरी आर्मी में हैं और ये सब मेरी आर्मी को बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बनाते हैं, तो इसीलिए अब मैं यूनिवर्स का गॉड हूँ, अब मैं पूरा यूनिवर्स जीत लूँगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है ऐसा कभी नहीं होगा, मैं जब तक यहाँ पर हूँ मैं तुम्हें गॉड ऑफ यूनिवर्स बनने नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग गुस्से से अपनी कुर्सी से उठता और बोलता है कि अच्छा तो तुम मुझे रोकोगे। उसके बाद डिमोंग परमैन से लड़ने के लिए आगे बढ़ता है और इस बार हम लोग देखते हैं कि डिमोंग परमैन को एक पंच मारने वाला होता है, तभी परमैन उसे ब्लॉक कर देता है और उससे बचकर उसके मुंह पर एक जोरदार लात मारता है, जिसकी वजह से डिमोंग का जबड़ा हिल जाता है और डिमोंग बोलता है कि अच्छा तो तुमने अपनी पावर बढ़ा ली, कोई बात नहीं, मुझे तुम्हें हराने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग जोर से दहाड़ता है। अरे ताऊ क्या हो गया तेरे को? और बेटा गुटखा नहीं मिला, आई नीड गुटखा। मोनू इसे बाहर निकाल, सच्ची बोल रहा हूँ मर्डर कर दूंगा इसका। अरे भाई बाहर चलो ताऊ जी। चलो आज पहली बार मोनू कुछ बोला। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग दहाड़ता है और उसकी दहाड़ सुनकर उसकी बॉडी का साइज इंक्रीज हो जाता है और डिमोंग बोलता है कि तुम मुझे कभी भी नहीं हरा पाओगे, मेरी पावर इतनी है कि मैं तुम्हें एक झटके में ही हरा दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग लगातार परमैन को पंच मार रहा होता है और परमैन उसके पंच को ब्लॉक करके बच रहा होता है। उसके बाद परमैन बोलता है कि बहुत हुआ, अब मैं तुम्हें अपनी असली ताकत दिखाता हूँ।
परमैन एक जोरदार मुक्का उसके पेट पे मारता है, जिसकी वजह से उसकी भाई साहब फटके चौसठ हो जाती है। और उसके बाद डिमोंग लाल आंखों से परमैन को देख रहा होता है और बोलता है कि लगता है तुझे तेरी जान प्यारी नहीं है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग जमीन पर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से जमीन टूटने लगती है। लेकिन परमैन सही वक्त पर हवा में उड़ जाता है, जिसकी वजह से परमैन उस तरेड़ में नहीं फंसता और परमैन जमीन में नहीं धंसता, जिसकी वजह से वो बच जाता है। उसके बाद परमैन अपनी आंखें येलो कर लेता है और बोलता है कि लगता है तुझे तेरी औकात दिखानी पड़ेगी। क्या नाम है तेरा? डिमोंग। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन की छाती पर एक बी बना होता है, जो कि गोल्डन कलर का होता है और जो चमक रहा होता है। और परमैन बोलता है कि अब तुझे कौन बचाएगा बे। उसके बाद परमैन अपने हाथों से एक येलो कलर की बॉल बना के डिमोंग के ऊपर फेंकता है और जैसे ही वो डिमोंग को लगती है ना, डिमोंग पूरा हिल जाता है और पीछे गिर जाता है और बोलता है कि इसके अंदर इतनी ज्यादा ताकत कैसे आ गई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग अपनी सेना से बोलता है कि छोड़ना मत इसे। उसके बाद डिमोंग के जितने भी मॉन्स्टर्स थे, पाको, पायान, बूबी को छोड़कर सभी लोग परमैन पर हमला कर देते हैं। और डिमोंग अपनी आंखें बंद करके सोचता है कि अब फाइनली इसे इसकी औकात पता चलेगी। उसके बाद जैसे ही डिमोंग अपनी आंखें खोलता है, वो देखता है कि सभी मॉन्स्टर्स ढेर हो चुके हैं। और परमैन बोल रहा होता है, अरे यार ये तुम्हारे मॉन्स्टर्स हैं, एक मुक्के में तो ये मुझसे हार गए। उसके बाद डिमोंग की आंखें खुली की खुली रह जाती है। वो बोलता है कि क्या इसने मेरे इतने सारे मॉन्स्टर्स को एक झटके में उड़ा दिया। उसके बाद डिमोंग झटके से उठता और बोलता है कि परमैन, मैं तुम्हें नहीं हरा सकता, लेकिन तुम्हारे दोस्तों को नुकसान जरूर पहुंचा सकता हूं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग पायान, बूबी और पाको को मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि अब तुम लोगों को कोई नहीं बचा सकता। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग का एक मुक्का पाको को लगने ही वाला होता है, लेकिन परमैन उसे ब्लॉक कर देता है और बोलता है कि अच्छा, अब ये औकात है तेरी कि तू पाको के ऊपर हाथ उठाएगा। उसके बाद परमैन एक झटके में उछलता है और डिमोंग के मुंह पर लात मारता है और बोलता है कि अब दिखाता हूं तुझे तेरी औकात। उसके बाद परमैन उसका गला पकड़ लेता है और उसे हवा में ले जाता है और बोलता है कि आजा लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, तेरे को तेरी औकात बताता हूँ। उसके बाद परमैन हवा में जा रहा होता है, तभी परमैन उसके मुंह पे मुक्के ही मुक्के मार रहा होता है, जिसकी वजह से डिमोंग को काफी ज्यादा दर्द हो रहा होता है। डिमोंग बोलता है कि अरे मुझे छोड़ दो। उसके बाद परमैन उसे जोर से गोल गोल घुमाकर फेंक देता और बोलता है कि बड़ा आया। उसके बाद परमैन जैसे ही नीचे पहुंचता है, वो देखता है कि पाको, पायान और बूबी अपनी जगह से हिले तक नहीं है। जब से वो वहां पे आया था ना तो वो हिल रहे थे, ना कुछ और कर रहे थे। उसके बाद परमैन उन तीनों के पास जाके देखता है कि ये तो बस एक शील्ड के अंदर लॉक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन उनकी आयरन शील्ड को तोड़ देता है। उसके बाद तीनों की तीनों बेहोश हो जाते हैं। कौन तीनों के तीनों? पाको, बूबी और पायान बेहोश हो जाते हैं। और परमैन बोलता है कि फाइनली ये लोग मिल गए, थैंक यू गॉड। उसके बाद वहाँ पर डिमोंग आता है। उसकी बहुत ही ज़्यादा बुरी हालत हो चुकी होती है। उसकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट से खून निकल रहा होता है ब्लू कलर का। और डिमोंग चिल्लाता है कि तू यहाँ से ऐसे जा नहीं सकता, अब मैं तुझे यहाँ से कभी भी जाने नहीं दूंगा। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बर्डमैन की परमैन आर्मी वहाँ पर आ जाती है और बर्डमैन बोलते हैं कि तुम्हारा खेल खत्म हुआ डिमोंग, हम तुम्हें पिछले 2 साल से ढूंढ रहे हैं और आज जाकर तुम हमें मिले हो। डिमोंग हंसने लगता है और बोलता है कि क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं तुम लोगों से हार जाऊंगा? जरा देखो मुझे, मैं हूँ डिमोंग, द गॉड ऑफ यूनिवर्स। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि डिमोंग को साइड से एक मुक्का पड़ता है जो कि परमैन मारता है। उसके बाद डिमोंग अपने घुटनों पर गिर जाता है और डिमोंग बोलता है कि किसने इतनी हिम्मत हुई जिसने मुझ पर हाथ उठाया। उसके बाद परमैन बोलता है कि मैंने तेरे पे हाथ उठाया, बोल क्या करेगा। जिसके बाद डिमोंग गुस्से से परमैन को घूरे जा रहा है। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन डिमोंग के चेहरे पर एक मुक्का मारता है, जिसकी वजह से डिमोंग का जो चेहरा होता है ना, वो फट जाता है। उसका जो सर होता है वो फट जाता है और डिमोंग मर जाता है।
उसके बाद बर्डमैन बोलते कि अरे परमैन तुमने उसे क्यों मारा। उसके बाद परमैन बोलता है कि भड़क दे रहा था बहुत देर से इसलिए पेल दिया। और जिन लोगों को भड़क देने का मतलब नहीं पता, मतलब कि परेशान कर रहा था बहुत देर से इसलिए पेल दिया। और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही डिमोंग मरता है, पायान, बूबी, पाको सभी के सभी अपनी होश में वापस आ जाते हैं और बोलते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं। उसके बाद बर्डमैन सब कुछ बताते हैं कि कैसे कैसे परमैन ने तुम्हारी जान बचाई। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पायान और बूबी परमैन के पास जाते हैं और बोलते हैं कि थैंक यू परमैन, तुमने हमारी जान बचाई। उसके बाद परमैन बोलता है कि अरे मेरे को कुछ नहीं पता, मेरे को 1 किलो गुटखा चाहिए। अरे बहुत दिन हो गया यार गुटखा नहीं खाया। ताऊ तेरे को पता है यहाँ पे क्या चल रहा है? हाँ बेटे मेरे को पता है, तू रिकॉर्डिंग कर रहा है। अबे मनुष बुढ़े, जब तेरे को पता है यहाँ पे रिकॉर्डिंग चल रही है बोलना जरूरी है। और बेटा माफ कर दो, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अरे यार इसे कोई मेरे चैनल से लेके जाओ। अरे मैं बताऊँ, मैं तेरे चैनल से जाने वाला नहीं हूँ। दावे स्टोरी पर वापस आते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको बोलती है कि थैंक यू परमैन। उसके बाद वो वहाँ से जाने लगती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जैसे ही पाको वहाँ से जा रही होती है ना, पाको की आंखों में आंसू होते हैं। वो बोलती है कि मैं इसके बारे में क्या कहूँ, ये कभी कभी मुझसे लड़ता है, कभी कभी मुझसे झगड़ता भी और कभी कभी मेरी जान भी बचाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पीछे से पाको का हाथ पकड़ता है और बोलता है कि देखो पाको, जो कन्फ्यूजन है अभी दूर कर दो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि पाको की आंखें जो होती ना वो बिल्कुल लाल हो रही थी रो रो के। उसके बाद पाको बोलती है मैं क्या क्लियर कर सकती हूँ। परमैन बोलता है कि तुमने मुझे छोड़ दिया था ना, अब मैं बस एक ही बात बोलना चाहूँगा। उसके बाद पाको बोलती है क्या बात बोलना चाहते हो, कि तुम्हें मिची को पसंद है। उसके बाद परमैन बोलता है नहीं नहीं। उसके बाद पाको बोलते तो तुम कहना क्या चाहते हो। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको को आई लव यू बोलता और किस कर लेता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो पायान, बूबी और बर्डमैन थे ना, वो वहाँ से काफ़ी ज़्यादा दूर जा चुके थे, तो वो ये सब नहीं देखते हैं। और जब परमैन पाको को किस कर देता है, पाको एक टाइट हग परमैन को करती है और बोलती है कि परमैन मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुमसे वैसे बात नहीं करनी चाहिए थी। तभी परमैन बोलता है कोई बात नहीं पाको यार, गलती सबसे होती है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन और पाको वहाँ से जाने लगते हैं और थोड़ी देर बाद वो अर्थ पर पहुँचने वाले होते हैं और पाको को काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही होती है। तो पाको कंबल ओढ़कर सो जाती है, लेकिन वो सो नहीं रही होती है और वो मन ही मन में सोच रही होती है कि क्या परमैन सच्ची में मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करता है। और पाको का दिल भी बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा होता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन पाको के पास आता है और बोलता है कि मुझे पता है अभी भी तुम सोई नहीं हो, सोने की एक्टिंग बंद करो, पृथ्वी आ गई। उसके बाद पाको एकदम से चौंक जाती है। हम लोग देखते हैं कि उसके गाल लाल हो चुके होते हैं। उसके बाद पाको ऐसा दिखाती है कि वो सच्ची में सो रही थी। उसके बाद पाको परमैन से बोलते क्या बात है परमैन, तुमने मुझे इतनी जल्दी क्यों उठाया। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अबे पृथ्वी आ गई चलो। उसके बाद पाको बोलते ठीक है चलो चलते हैं। उसके बाद पृथ्वी पर पहुंचने के बाद पाको और परमैन शाम को अकेले होते हैं। तभी पाको परमैन से पूछती है परमैन क्या तुम सच्ची में मुझसे प्यार करते हो। तो उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है अरे नहीं 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 नहीं, गुटखा दिए बिना जाने मत देना, वो बहुत ही मनुष्य आदमी है, पिछली बार भी कहा था उसने वो गुटखा देगा, अभी तो गुटखा नहीं दिया, जब तक गुटखा ना दे उसकी दुकान से आगे मत जियो बेटे। ताऊ तेरे को गुटखा खा के थूकने के अलावा कोई काम धंधा नहीं है। अरे बेटे कोई काम धंधा नहीं है। अबे जब कोई काम धंधा नहीं है तो मेरी वीडियो काहे को खराब करता है। और बेटा वो क्या बोलते हैं, हाँ मैं गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। अबे यार इसे कोई मेरे चैनल से लेके जाओ। बाय द वे हम लोग अपनी स्टोरी कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि परमैन बोलता है हाँ, जिसकी वजह से पाको काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि परमैन ने लाइफ में पहली बार ये एक्सेप्ट किया था कि वो पाको को पसंद करता है। पाको उस दिन काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और उसके बाद पाको परमैन को एक टाइट हग करती है। तो गाइस यहाँ पर हो जाती है इस कहानी की हैप्पी एंडिंग। अगर तुम्हें यार पसंद आया तो एक लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं भी जा रहा हूँ, इस बुढ़े ने मेरे को परेशान कर दिया, आज इसका झूठा नाम लगाए बिना मैं जाने वाला नहीं हूँ। बाय। अरे जैक भैया आपको पता है कोई आजकल आपके खिलाफ हेट फैला रहा है। किसकी इतनी हिम्मत हो जो मेरे खिलाफ हेट फैलाएगा। ताऊ ने आपके खिलाफ हेट फैलाई है।
क्या ये सन की बुढ़ा पिट के मारेगा मेरे हाथों से? कहाँ पर है ये लोगों को बोलता फिर रहा है कि आप इसके लिए गुटखा लेके आते हो रोज, और फिर ये गुटखा चबा के आपके मुंह पे थूकता है। सुबह इसने इस बात की वीडियो रिकॉर्ड कर ली थी और अभी ये मेरे व्हाट्सएप पर फैल चुकी है बिल्कुल। इस सन के बुढ़े को आज मैं छोड़ूंगा नहीं, मेरी बंदूक निकालो। भाई बंदूक तो नहीं है, ये MRF वाला बैट चलेगा? अरे चलेगा नहीं, दौड़ेगा। सन के बुढ़े तेरे को छोड़ेगा नहीं अपन। अबे आपको मारा, बचाओ! अरे आपको मारा, अरे बचाओ रे! अरे सब्सक्राइबर बचाओ! अरे सब्सक्राइबर बचाओ रे!